रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी ने कहा है कि PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेगी और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। बानी PTI की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा है तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार की शहरी की गाड़ी रोकने की कोशिश, शहरी ने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने की बजाय भगा दी। वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने गाड़ी ना रोकने पर गाड़ी पर मुक्के भी मारे। कोयटा तफ्तान रूट पर ट्रांसपोर्टर्स की मुतालिबात के हक में हड़ताल। 8 रोज से जारी ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिर कोचेस एहतजाजन सरियाब रोड पर खड़ी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पुलिस की जानिब से कोयटा तफ्तान रूट पर उन्हें तंग करने का सिलसिला बंद किया जाए। कोयटा में आटे और चीनी की कीमत में कमी। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये कम होकर 2400 रुपये का हो गया। चीनी की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो कमी, नई कीमत 150 रुपये हो गई। कराची में कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी 10 मई से लगेगी। मवेशी मंडी तेसर टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर 1000 एकड़ रकबे पर लगाई जाएगी। एलामी के मुताबिक मंडी में बड़े बैंक्स के ATMs और आरजी ब्रांचेस भी कायम की जाएंगी। हंगामी तिब्बी इमदाद की सहूलत के साथ एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। दस % मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों नहीं दी? महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने 54 निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन रोक दी। कहा यह स्कूल कानून के मुताबिक एनरोलमेंट पर 10% फ्री ट्यूशन नहीं दे रहे थे। कानून के मुताबिक हर निजी स्कूल को दाखिलों पर 10% मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम देना होगी। कानून पर अमल दरामद तक स्कूल की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ईरानी सदर के दौरे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला ज़ेर गौर आया। मुश्तरका एलामी में भी इस बात की अक्कासी की गई। पाकिस्तान और ईरान ने तवानाई और बिजली से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत का मुआहदा मौजूद है। आज़ादाना तिजारत के मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अपनी तवानाई की ज़रूरियात पर अमरीका से राबते में है। बैलिस्टिक मिसाइल पुर्जाजात की कंपनीज पर पाबंदियों पर अमरीका को अपनी तशवीर से आगाह कर दिया है। इंसानी हुकूक पर अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। एक सवाल पर कहा कि पाक भारत तिजारत के लिए बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। किसी फर्द को भारत से ताल्लुकात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों में लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए पोलिंग खत्म। केरला से राहुल गांधी दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मथुरा में बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी बीजेपी की टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि आवाम का वोट तय करेगा कि अगली हुकूमत चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून को मुकम्मल होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। गजा पट्टी में इसराइल के हमले जारी। वस्ती गजा के कस्बे अल ज़ाविदा पर फ़ज़ाई हमले। वस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बैतलाहिया में गोलाबारी। गजा शहर के करीब जैतून और शुजाया के मोहल्लों पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। 20 फ़लस्तीनियों को जिंदा दफन करने का इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलील शुदा लाशें मिली हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सोरबन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी यूरी ऑस्टिन कैंपस में भी एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉय की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप्स कायम।
बॉस्टन के मर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैब हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़पें, 100 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। एटलांटा की मोरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मैकाफ़ी भी गिरफ्तार। टेक्सास के रुकन रियासती असम्बली सुलेमान लालानी ने कहा कि तलबा का एहतजाज इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुलेमान लालानी बोले, तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान की सिलेक्शन पर तनकीद। कहा, अगर पैराशूट से खिलाड़ी को मुंतखब करेंगे तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वालों के लिए अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में हफीज़ ने कहा कि साइम अयूब नाकाम भी हों तो उन्हें वर्ल्ड कप में ओपन ही करना चाहिए। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। अगर एक दूसरे के मुल्क नहीं जा सकते तो न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान के दौरे पर आए T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस्लामाबाद के बाद एबटाबाद पहुंच गई। एबटाबाद में ट्रॉफी की रनुमाई की तकरीब आर्मी बर्न हॉल स्कूल और शिमला पहाड़ी पार्क में की गई। तकरीब में टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह, PCB ऑफिशियल, मकामी इंतजामिया और शहरियों ने शिरकत की। पहले T20 में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को जीत के लिए 123 रन का हदफ दे दिया। वेस्टइंडीज विमेन ने 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 122 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद। अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग में मसरूफ। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का कहना है कि कोच ट्रेविस लेवनबर्ग की निगरानी में अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, मेहनत कर रहे हैं। उनका टारगेट पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है। 11वीं हब रैली के लिए तैयारियां। हतमी मराहिल में दाखिल। 51 किलोमीटर दिलचस्प और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार कर लिया गया। ट्रैक में सहरा के साथ साहिली पट्टी भी शामिल। 28 अप्रैल को होने वाली हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। सिंध के टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उन्हें किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 21-22 के 12 अफसरान की खदमात FBR एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई।